Hi everyone, welcome back to the channel. This is Khushbu and today is a very different video. So as you might have seen this video on my channel, this is about complete roadmap for Android development. So I collaborated with Jishnu to provide you an Android app tutorial. It is a very basic app. So if you are a complete beginner, it is going to be really helpful for you. This is going to be in two parts. So I'm uploading first part today. Second part is going to be out tomorrow. So stay tuned for that. Do let us know in the comments what do you think about these videos. I think I'm falling for you. Hello everyone and welcome to Khushbu Goel's channel. My name is Jishnu Goel and in case you are an Android beginner और तुम Android start करना चाहते हो Kotlin में, so this is the video for you. आज की इस वीडियो में हम ये ऐप बनाना सीखेंगे. ट्रूथ एंड डेयर ऐप है. मैं बताता हूँ ये काम कैसे करती है. सबसे पहले तुम सबसे पहले ऐप देख लो, सर्कल में क्लिक करते हो और ये रैंडमली ट्रूथ या डेयर जनरेट करता है. तो मुझे लगता है कि अगर तुम एक बिगिनर हो, जस्ट स्टार्ट करना चाहते हो, तो ये एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है तुम्हारे लिए. I would be dividing this tutorial into two parts. In the first part, we would be creating the basic design and logic files, and in the second part, we would be beautifying the app to make its UI look more intuitive. तो अब हम स्टार्ट करते हैं ऐप बनाना. सबसे पहले हमें क्या करना है, एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है. इन केस तुमने एंड्रॉयड स्टूडियो नहीं डाउनलोड किया हुआ तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डालूंगा, गाइड कर देगी कि एंड्रॉयड स्टूडियो कैसे इंस्टॉल करते हैं. तो सबसे पहले हम एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और यहाँ पे हम एम्प्टी एक्टिविटी सिलेक्ट करेंगे. ऑलराइट, इसे नेक्स्ट किया. अपने प्रोजेक्ट को एक नाम दे देते हैं. इसको नाम दे दो तुम ट्रूथ और डेयर ऐप. राइट, लैंग्वेज हम कॉटलिन रहने देंगे और मिनिमम एसडीके में मिनिमम एसडीके हम मार्शमैलो सेलेक्ट करेंगे. ऑलराइट, और यहाँ पे मैं फिनिश पे क्लिक कर रहा हूँ. इसके बाद क्या होगा, तुम्हारा एक नया प्रोजेक्ट एंड्रॉयड स्टूडियो बिल्ड करना स्टार्ट कर देगा और तुम्हें बेसिक फाइल्स क्रिएट करके देगा. ये हमारा नया प्रोजेक्ट रेडी हो गया है, जस्ट रेडी हो रहा है. ये जो तुम्हारा ग्रेडल सिंक है, यहाँ नीचे तुम ग्रेडल बिल्ड देख सकते हो अपना कंप्लीट होता हुआ. इसको हम पहले पूरा कंप्लीट होने देंगे और उसके बाद हम अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे. इन केस फर्स्ट टाइम करते हुए तुम्हारे कंप्यूटर को टाइम लगे, 15 मिनट्स लगे चाहे 20 मिनट्स लगे, तुम उसको कंप्लीट होने दो और उसके बाद आराम से उसे स्टार्ट करो. तो अब हमारा एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है. एंड्रॉयड स्टूडियो ने क्या किया, तुम्हारे लिए कुछ नए फाइल्स और फोल्डर्स क्रिएट कर दिए. ये तुम्हारे सारे स्टार्टिंग फाइल्स और फोल्डर्स हैं. अब हम एक एक करके इनको देखते हैं. यहाँ मेरे पास एक मेन एक्टिविटी है .kt एक्सटेंशन के साथ. .kt यानी .kotlin फाइल है हमारी, और इस वाली फाइल में हम अपना लॉजिक क्रिएट करते हैं. तुम्हारी जो भी आपका लॉजिक होगा वो .kt फाइल में जाएगा और साथ साथ हमारे पास है activity_main.xml. .xml फाइल जो होती है उसमें हम अपना डिज़ाइन क्रिएट करते हैं. यहाँ पे तुम्हारा डिज़ाइन होगा और मेन activity.kt में तुम्हारा लॉजिक होगा और ये दोनों साथ में रन करेंगे. ऑलराइट, और इससे पहले हम कुछ भी अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, इससे पहले हमें एक चीज़ करनी चाहिए हमेशा हर प्रोजेक्ट में. हम वो स्टेप क्या है, हम ग्रेडल स्क्रिप्ट्स में जाएंगे, ये वाला फोल्डर खोलेंगे, देन build.gradle. इसके अंदर जो एंड्रॉयड वाला ब्रैकेट है, इसके अंदर हम एक पीस ऑफ कोड ऐड करते हैं. एंड्रॉयड वाले ब्रैकेट में नीचे की तरफ जाके तुम्हें ये ऐड करना है. हम ऐड करेंगे बिल्ड फीचर्स, और हमें कौन सा फीचर चाहिए, व्यू बाइंडिंग, और हम इसको ट्रू पे सेट कर देंगे. ऑलराइट, और जैसे ही हम ग्रेडल फाइल में कुछ भी चेंज करते हैं, हमें यहाँ ऊपर सिंक नाउ पे, फिर तुम इसे बंद कर दोगे. सिंक नाउ पे क्लिक करके हो सकता है कुछ ग्रेडल बिल्ड दोबारा से स्टार्ट हो, तुम एक बारी उसे कंप्लीट होने देना. एंड देन दिस आवर डिज़ाइन फाइल. तो मैं बाकी टैब्स
रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। अब क्या है, जब जब भी मैं अपना प्रोजेक्ट करता हूँ कोई, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले डिज़ाइन फाइल बनानी चाहिए और उन डिज़ाइंस और लेआउट्स के ऊपर तुम्हें अपना लॉजिक क्रिएट करना चाहिए। इससे थोड़ा सा इजी हो जाता है काम करना। तो जब तुम अपने डिज़ाइन टैब में हो, अपनी डिज़ाइन फाइल देख रहे हो, तो तुम्हें ये डिज़ाइन करने के लिए एंड्रॉयड स्टूडियो 3 ऑप्शंस देता है। तुम या डिज़ाइन टैब से इसे कर सकते हो, या तुम इसको स्प्लिट कर सकते हो। ये डिज़ाइन पार्ट हो गया और ये तुम्हारा कोड पार्ट हो गया। इसी डिज़ाइन का कोड है ये, और ये कोड टैब है। इन तीनों में से तुम कहीं से भी कर सकते हो, होने सेम वाला है, बट जो अभी हम कर रहे हैं वो डिज़ाइन वाले टैब से इजीली हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, ये है तुम्हारा डिज़ाइन फाइल। अब यहाँ पे सबसे पहले इसने पहले से ही एक टेक्स्ट व्यू दे रखा है। सबसे पहले मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हम स्टार्ट करते हैं एक बटन ऐड करके। मैंने बटन को यहाँ से ड्रैग किया और यहाँ पे ड्रॉप किया। ऑलराइट, अब मैंने ये जो बटन है इसकी आईडी, मैं इस आईडी को चेंज करके कर देता हूँ बटन रैंडम, या चलो इसे बटन प्ले कर लो तुम। बटन प्ले, इसका नाम है प्ले। अब मैं क्या करता हूँ, एक टेक्स्ट व्यू ऐड करता हूँ। मैंने टेक्स्ट व्यू ऊपर ऐड किया, ये टेक्स्ट व्यू मैंने ऊपर ऐड किया। यस, इस टेक्स्ट व्यू को मैं आईडी दे देता हूँ। इस टेक्स्ट व्यू का नाम होगा डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट व्यू। अब जब भी हम एंड्रॉयड स्टूडियो में किसी व्यू को आईडी दे रहे हैं, जैसे मैंने डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट व्यू इसको आईडी दी और मैंने बटन को बटन प्ले आईडी दी, इसका मीनिंग ये होता है कि जब तुम इसको आईडी देते हो, तुम अपनी लॉजिक फाइल से इनको इन्हीं आईडी वाले नाम से रेफरेंस कर सकते हो। तो ये जो है, ये हमारा डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट व्यू हो गया, और मुझे एक और टेक्स्ट व्यू चाहिए। ये हो गया हमारा, इसको मैं नाम दूंगा रिजल्ट टेक्स्ट व्यू। अब हम क्या करेंगे, इन सारे लेआउट्स को हम कंस्ट्रेंट्स देंगे। जो है हमारा ऊपर वाला टेक्स्ट व्यू है, इसको मैंने इन दोनों तरफ कंस्ट्रेन किया, और मैंने इसको ऊपर से कंस्ट्रेन किया। ठीक है, मैंने इसको कंस्ट्रेंट्स दिए और मैंने इसको ऊपर से मार्जिन दे दिया 100 dp का। नेक्स्ट हमारे बटन की बारी है। बटन को भी हम ऐसे ही दोनों तरफ कंस्ट्रेन करते हैं, और इसको हम यहाँ टेक्स्ट व्यू के साथ कंस्ट्रेन कर देते हैं, और इसको भी हम ऊपर से मार्जिन दे देते हैं 100 dp का। अगेन जो हमारे लास्ट वाला टेक्स्ट व्यू है, इसको भी मैंने ऐसे कंस्ट्रेन किया, कंस्ट्रेन, एंड देन इसको मैंने ऊपर से मार्जिन दिया 50 dp का। तो अब हमने अपने सारे व्यूज तो यहाँ पे ऐड कर लिए हैं। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है, उन्हें चेंज कर देते हैं। हम वो कैसे करेंगे, हम उसको स्प्लिट टैब से करेंगे। ओके, हमने इसको स्प्लिट किया। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये जो मेरा ऊपर वाला टेक्स्ट व्यू है, मैं इसे क्लिक करूँगा। ठीक है, अब मैंने जैसे इसको क्लिक किया तो इस वाले टेक्स्ट व्यू का कोड मेरे पास सामने आ गया। ठीक है, ये हमारा डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट व्यू है। जैसे तुम इसको क्लिक करोगे, इसका कोड तुम्हारे सामने आ जाएगा। इसका टेक्स्ट चेंज करके हम इसको कर देते हैं टैप टू प्ले। अब हमारी डिज़ाइन फाइल रेडी हो चुकी है। ऑलराइट, अब हम अपनी लॉजिक फाइल को रेडी करेंगे। लॉजिक फाइल को हमारी जो कॉटलिन फाइल है, इसको स्टार्ट करने से पहले हमें इसको अपनी डिज़ाइन फाइल के साथ लिंक करना पड़ेगा। और उसको तुम कैसे लिंक करोगे, ये है उसका प्रोसेस। अपनी डिज़ाइन फाइल को लॉजिक फाइल के साथ लिंक करने के लिए तुम्हें ये पीस ऑफ कोड लिखना है, प्राइवेट लेट इनिट var बाइंडिंग। हम एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं बाइंडिंग, जो हमारी डिज़ाइन फाइल को लॉजिक फाइल के साथ बाइंड करने वाला है। और जो बाइंडिंग वेरिएबल है, उसका टाइप क्या है, उसका टाइप है एक्टिविटी मेन बाइंडिंग।
ओके, इसका जो हमारा टाइप है वो है एक्टिविटी मेन बाइंडिंग। ऑलराइट, जो हमारी बाइंडिंग वेरिएबल का टाइप होता है वो आता कहाँ से है, वो यहाँ से आता है। जैसे हमारी जो एक क्लास है इसका नाम है मेन एक्टिविटी, तो जब तुम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना स्टार्ट करोगे तो तुम ऐसे लिखोगे इसको, एक्टिविटी देन मेन एंड प्लस तुम्हें एक कीवर्ड ऐड करना है बाइंडिंग, तो वो उसका टाइप होता है। अब इसको लिंक करने के लिए तुम क्या करोगे, जो तुम्हारा ऑन क्रिएट मेथड है वहां पे ये पीस ऑफ कोड ऐड करो। बाइंडिंग वेरिएबल जो है इसको इनिशियलाइज करते हैं, एक्टिविटी मेन बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट, और एज अ पैरामीटर हम लेआउट इन्फ्लेटर पास कर देंगे, और सेट कंटेंट व्यू में हमें जो लिखा हुआ था उसकी जगह ऐड करना है बाइंडिंग डॉट रूट। अभी तक हमने जो जो किया, अगर तुम्हें नहीं भी समझ आया हो तो इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये वाला जो पीस ऑफ कोड है ये तुम्हें हर अपने प्रोजेक्ट में डालना ही पड़ेगा, हर अपनी एक्टिविटी में इतना पीस ऑफ कोड तुम्हें डालना ही पड़ेगा। ये पीस ऑफ कोड सिंपली हमारी लॉजिक फाइल को हमारी डिज़ाइन फाइल के साथ बाइंड कर रहा है, उन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। ऑलराइट, अब तक हमें जो भी बेसिक चीज़ें रिक्वायर्ड थी अपनी लॉजिक फाइल में, अपना लॉजिक लिखना स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी, अब वो सारी पूरी हो चुकी हैं। अब हम मेन जो भी हमें चाहिए, जो भी हमें अपना लॉजिक चाहिए, अब हम वो लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अब मैंने तुम्हें बताया था कि जो हमारा बाइंडिंग वेरिएबल है ये हमारी डिज़ाइन और लॉजिक फाइल को कनेक्ट कर रहा है। तो जैसे ही तुम यहाँ पे बाइंडिंग टाइप करते हो और यहाँ पे डॉट टाइप करते हो, तो तुम्हारे जितने भी वहाँ पे लेआउट्स थे, तुम्हारा बटन, तुम्हारा डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट व्यू, तुम्हारा रिजल्ट टेक्स्ट व्यू, वो तुम एक्सेस कर सकते हो। राइट, तो यहाँ पे तुम बाइंडिंग से तुमने जैसे बटन प्ले एक्सेस किया। ये वैसे काम हमारा इसलिए कर रहा है क्योंकि हमने शुरू में एकदम अपने ग्रेडल स्क्रिप्ट्स में व्यू बाइंडिंग को ट्रू किया था। तो अब हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हमें कहते हैं कि ऑन क्रिएट मेथड जो है हमारा, जैसे ही हमारी एक्टिविटी स्टार्ट हो, हमारी एक्टिविटी जैसे ही क्रिएट होती है, तो हम क्या करें, हमारा जैसे ही बटन क्लिक, हमारा जो प्ले बटन है, जैसे ही उस पर कोई क्लिक करे तो हमारा ट्रूथ या डेयर जनरेट हो, ये हमें लॉजिक क्रिएट करना है। तो हम करते हैं, मैंने क्या किया, बटन प्ले के ऊपर एक सेट ऑन क्लिक लिसनर, मैंने क्या किया, जो मेरा बटन प्ले है मैंने उसके ऊपर एक ऑन क्लिक लिसनर लगाया। इसका मतलब ये होता है कि जैसे इस बटन पे कोई क्लिक करेगा तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा जो मैं इसके अंदर लिखूंगा। अब मैं क्या करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि जैसे मेरा बटन क्लिक हो, यहाँ पे हो जनरेट ट्रुथ और डेयर, ये फंक्शन कॉल हो। ठीक है, तो ये फंक्शन है जो ट्रुथ या डेयर जनरेट कर देगा हमारा रैंडमली। अब यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि इस टाइप का कोई फंक्शन हमने अभी तक क्रिएट नहीं किया है, इस फंक्शन की कोई डेफिनेशन नहीं है, ये फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्रिएट फंक्शन ट्रुथ और डेयर पे क्लिक करता हूँ। तो उसने क्या किया, एक मेरे को टेम्पलेट दे दिया, यहाँ पे मैं अपने फंक्शन की डेफिनेशन लिख सकता हूँ। तो अब हम लिखते हैं कि जनरेट ट्रुथ और डेयर फंक्शन करता क्या है। तो अब मैं क्या करूँगा, मुझे चाहिए एक वेरिएबल एरे जो कि होगा ए लिस्ट ऑफ, ठीक है, ये इसका टाइप है इंटीजर, और इसकी वैल्यू इसके अंदर मेरे पास दो हैं मेरे एलिमेंट्स, 1 और 2। मेरे पास एक एरे है जिसके अंदर 1 और 2 स्टोर्ड है। ऑलराइट, अब मैं क्या करूंगा, वैल रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट जो है मेरा, उसको मैं एरे डॉट रैंडम पे सेट कर देता हूं। और अब मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा, अगर हमारा रिजल्ट 1 के इक्वल हो तो मैं यहाँ पे शो कर दूंगा डेयर, शो कर देता हूँ ट्रुथ, और अगर मेरा ये ना हो यहाँ पे तो मैं शो कर दूंगा डेयर। मैं पहला ये से एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे हमने किया क्या। हमने एक एरे डिक्लेयर किया यहाँ पे जिसके अंदर सिर्फ दो एलिमेंट्स है, 1 और 2।
उसके बाद मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया रिजल्ट, और रिजल्ट जो हमारा वेरिएबल है वो वो क्या करेगा, हमारा जो ये एरे है उसमें से एक रैंडम वैल्यू पिक कर लेगा 1 या 2। अब मैंने ये कहा कि अगर मेरा रिजल्ट जो जो रैंडम मेरी वैल्यू है अगर वो 1 होती है तो फिर मैं स्क्रीन पे ट्रुथ शो कर दूं, और अगर ऐसा नहीं होता तो मैं डेयर शो कर दूं। तो ये जो शो ट्रुथ है इसके लिए हम कोड लिखते हैं। तो अब मेरे को क्या, अगर मेरे को ट्रुथ शो करना है तो वहाँ पे जो मेरा रिजल्ट टेक्स्ट व्यू था उसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वहाँ पे ट्रुथ शो करना पड़ेगा। तो अपने टेक्स्ट व्यू को एक्सेस करने के लिए मुझे अगेन बाइंडिंग यूज करना पड़ेगा, बाइंडिंग डॉट। अब मेरे को रिजल्ट टेक्स्ट व्यू चाहिए, यहाँ पे इसका जो टेक्स्ट है इसको मैं चेंज करके ट्रुथ कर दूंगा। ऑलराइट, और जो मेरा डेयर वाला है उसको अगेन सेम लॉजिक से रिजल्ट टेक्स्ट व्यू, इसका जो टेक्स्ट है इसको मैंने दिया डेयर। ऑलराइट, तो अब हमारा जो यहाँ पे लॉजिक क्रिएट हुआ है, ये हमारा लॉजिक रेडी है। हम इसको रन करके भी देख सकते हैं एक बारी। तो देखो ये तुम्हारी एक फाइल क्रिएट हुई है। मैं बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ हमारा डेयर आ गया है। मैं बटन को दोबारा क्लिक करता हूँ, ट्रुथ आ गया है। ये रैंडम, अब दोबारा ट्रुथ आ गया। तो ये रैंडमली जनरेट करता रहेगा जब भी तुम बटन पे क्लिक करोगे। ऑलराइट, तो आई होप तुम्हें ये वाला पूरा समझ आया हो, तुम्हें लॉजिक समझ आया हो कि हमने कैसे क्रिएट करता है, हम लॉजिक कैसे क्रिएट करते हैं और डिज़ाइन फाइल्स कैसे क्रिएट करते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आने वाला है उसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि इसको हम ब्यूटीफाई कैसे करेंगे। उसमें हम सारे वो जो तुमने इंस्टाग्राम टाइप का व्हील देखा था वहाँ पे, वो जो एनिमेशन देखी थी, वो सब कुछ हम ऐड करेंगे। हमारा लॉजिक क्रिएट हो चुका है, अब हमें इसे बस ब्यूटीफाई करना है, जो हम करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। तुम कमेंट्स में मुझे बताओ कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी, और क्या तुम्हें क्या समझ नहीं आया, क्या तुम्हें अच्छा लगा, और क्या तुम इम्प्रूवमेंट्स चाहते हो। और अगर तुम चाहते हो कि हम इस ऐप को कंप्लीट करके इसमें ऐसी फंक्शनैलिटी भी डालें जिसमें तुम ट्रुथ एंड डेयर पे क्लिक करो और वहाँ पे एक टास्क भी आ जाए, एक असली एक ट्रुथ लिखा हुआ आ जाए कि ये एक क्वेश्चन लिखा हुआ आ जाए या फिर एक डेयर लिखा हुआ आ जाए, हम इतना इस ऐप को एक्सटेंड करें, इसकी फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करें। अगर तुम वो सब सीखना चाहते हो तो वो सब भी कमेंट डाउन करो और बताओ कि तुम इसके अलावा क्या क्या देखना चाहते हो। So I hope you enjoyed these videos and learned something new. Video, put your thoughts in the comments, give us suggestions, and tell us, do you like this kind of videos? Should we make more? If you had make something new, or if you have tried this app, you can tag us on LinkedIn, you can tag us on Instagram, or you can DM us. And yeah, we are going to see you super soon. Bye.